हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का पेपर लेके आ चुके हैं, तो आप लोग पेपर को देख लीजिए। और इस पेपर में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो समय रहेगा वह 3 घंटे का रहेगा और जो पेपर रहेगा वह 75 अंकों का पूरा पेपर रहेगा। और इस पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह सभी 100% आप लोगों के वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। साथ ही आप लोगों को इस वीडियो में प्रत्येक प्रश्न का आंसर भी कराया जाएगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं दिशा निर्देश। तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तीसरा है प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक में प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। पाँचवां, प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है। छठवां, प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 75 शब्दों में दीजिए। सातवां है प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। आठवां, जहां आवश्यक हो वहां पर हमको स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। और ये जो पेपर है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पेपर को देख लें। अब हम देखते हैं प्रश्न पहला। तो प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला इसमें, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा जिंक की परत चढ़ाकर। दूसरा, ब्यूटेनॉल चतुर्कार्बनिक यौगिक है, इसका प्रकार्यात्मक समूह तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अल्कोहल। तीसरा है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, तो ये जो क्रिया होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चौथा है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है, Fe2O3+2A, यहाँ पर एल्यूमिनियम है, तो ये Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है और Fe अलग हो जाता है। तो ये जो अभिक्रिया होगी, संयोजन होगी, जो विस्थापन होगी, संयोजन होगी, या डी है विस्थापन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। छठवां है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा एंटासिड। अब देखते हैं प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान भरिए। तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, घट जाता है। तो लघु पतन जो होता है ये शॉर्ट सर्किट कहलाती है, तो इस समय जो धारा होती है इसका मान बढ़ जाता है। दूसरा है, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर प्रदूषण या स्वच्छ समस्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा प्रदूषण समस्या है। तीसरा है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कितनी होती है। तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। चौथा है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो होता है नीला होता है या पीला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा नीला। पांचवा है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है या वोल्ट होता है। तो जो विद्युत शक्ति होती है उसका मात्रक वाट होता है। छठवां है, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्टमीटर कहते हैं या बैरोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा वोल्टमीटर। अब देखते हैं प्रश्न तीसरा। तो प्रश्न तीसरा है, वे पदार्थ जो जैविक पराक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो पदार्थ जैविक पराक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं और जो अपघटित नहीं हो पाते उन्हें अजैव निम्नीकरण कहते हैं। दूसरा है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये सत्य हो जाएगा। तीसरा है, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि रीजनरेशन की क्षमता पुनरुद्भवन कहलाती है। तो इसमें जो हाइड्रा होता है इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। चौथा है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो यहाँ पर आपको समीकरण सहित बताया जाएगा, उसके कारण भी। पांचवा है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो दो चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, तो ये असत्य हो जाएगा। छठवां है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उनके लिए किया जाता है। तो ये सत्य हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा। तो प्रश्न चौथा, सही जोड़ी मिलाइए। तो इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन रक्त में शर्करा का नियमन करता है, शर्करा को नियंत्रित करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, संगमरमर। तो जो संगमरमर होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है, सिरका। तो सिरका जो होती है ये एसिटिक अम्ल को सिरका के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है, ब्रोमीन। तो जो ब्रोमीन है ये द्रव धातु है। और पांचवा है, बेंजीन। तो बेंजीन जो है ये इसका सूत्र होता है C6H6। और छठवां है, लिंग गुणसूत्र युग्म। तो जो लिंग गुणसूत्र युग्म होता है ये लड़के या लड़की का निर्धारण करता है। अब देखते हैं प्रश्न पांचवा, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो पहला है, इसमें वंशागति के प्रमुख नियम किसने प्रस्तुत किए थे। तो वंशागति के प्रथम जो मुख्य नियम थे ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। दूसरा है, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है। तो खतरे के जो संकेत होते हैं ये लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्यता जो होती है ये सबसे ज़्यादा होती है और प्रकाश इनका जो प्रकीर्णन होता है वो बहुत कम होता है। तीसरा है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो होता है वह किलोवाट घंटा होता है। चौथा है, एमआरआई का पूरा नाम क्या होता है लिखिए। तो एमआरआई जो होती है ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका पूरा नाम होता है। पांचवा है, रक्तदाब किसे कहते हैं। तो जो रक्तदाब होता है ये 120/100
80 mm Hg होता है। छठवां है पादपों के तने में वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑक्सिन। प्रश्न छठवां देखते हैं। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है, लिखिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यह है प्रश्न छठवें का आंसर। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका अभिप्राय है कि वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 के बराबर होता है, अर्थात हीरे में प्रकाश की चाल उसकी निर्वात में चाल की 2.42 गुना कम है। अब हम देखते हैं अथवा किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर में मापी जाती है तो उसे उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। प्रश्न 7वां है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, कारण लिखिए। तो यह है प्रश्न 7वें का उत्तर। अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहाँ ना तो वायुमंडल होता है और ना ही प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इस कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है नीले की अपेक्षा काला दिखाई पड़ता है। प्रश्न 7वें का अथवा, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, कारण लिखिए। प्रश्न 7वें का अथवा, क्योंकि वे तारों की तुलना में पृथ्वी के सबसे अधिक करीब होते हैं और उन्हें विस्तृत प्रकाश स्रोत माना जाता है, जिससे वायुमंडल में उनके प्रकाश के मार्ग में होने वाले परिवर्तन कम होते हैं। प्रश्न 8वां, विद्युत परिपथ में उपयोग आने वाले निम्न अवयवों के प्रतीक चिन्ह लिखिए। तो यह है प्रश्न 8वें का उत्तर, विद्युत सेल। तो विद्युत सेल के लिए ये इसका संकेत हो जाएगा, और दूसरा है धारा नियंत्रक, तो इसके लिए ये संकेत हो जाएगा। प्रश्न 8वें का अथवा, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, कोई 2 कारक लिखिए। प्रश्न 8वें का अथवा, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो चालक तार की लंबाई पर। तो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यदि हम चालक तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो भी बढ़ जाता है। दूसरा है चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1/a। तीसरा है पदार्थ की प्रकृति। तो अलग अलग पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वह अलग अलग होता है। जैसे कापर और नाइक्रोम के तार में देखें यदि हम, तो नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध जो होता है कापर के तार का 60 गुना होता है। चौथा है तापमान पर। तो धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और ताप कम करने पर कम हो जाता है। प्रश्न 9वां, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो प्रश्न 9वें का अथवा, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाते क्योंकि क्रिया करके विषैला पदार्थ जो लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। अथवा अम्लीय वर्षा कब होती है, कारण एवं इसके प्रभाव लिखिए। तो ये है प्रश्न 9वें के अथवा का आंसर। प्रश्न 10, निम्न प्राकृतिक स्रोतों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो नींबू होता है इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जैसे CH3COOH, और जो चींटी का डंक होता है ये फार्मिक अम्ल होता है, जैसे हम मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। अथवा बेकिंग सोडा के कोई 2 उपयोग लिखना है। तो जो बेकिंग सोडा होता है इसका उपयोग पेट में अम्लता को दूर करने में और जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें किया जाता है। प्रश्न 11वां है, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो जो एथेन होता है तो इसका सूत्र होता है C2H6 और ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। अब अथवा है, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो मेथेन का जो सूत्र होता है वह होता है CH4 और इसकी जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी वो इस तरह की होगी। प्रश्न 12, विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं। तो प्रश्न 12वें का उत्तर, विकृत एल्कोहल वह एल्कोहल होता है जिसमें कुछ जहरीले पदार्थ, तो यहाँ पर पिरिमिडीन ये सब होते हैं, या खराब स्वाद वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं, वह पीने योग्य नहीं रहता या मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। अथवा ईंधन के रूप में एल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है, लिखिए। तो 12वीं का उत्तर, तो कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल को मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। प्रश्न 13वां, जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। तो ये है प्रश्न 13वें का उत्तर, 6CO2 प्लस, तो 6CO2 प्लस 6H2O सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल में ये अपने लिए ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। प्रश्न 14वां है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, कारण लिखिए। तो ये है प्रश्न 14वें का उत्तर, कुछ पौधों को उगाने के लिए
कायिक प्रवर्धन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे नए पौधे तेजी से और आसानी से बनाए जा सकते हैं। साथ ही ये पौधे जो होते हैं आनुवांशिक रूप से मूल पौधे के समान ही होते हैं। अथवा प्रश्न ऊतक संवर्धन तकनीक की परिभाषा लिखिए। तो ये है प्रश्न 14वें का। अथवा ऊतक संवर्धन एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी जीव, पौधे या जानवर के ऊतकों या कोशिकाओं को एक कृत्रिम माध्यम में बनाया जाता है ताकि वे जीवित रह सकें और विकसित हो सकें। देखते हैं प्रश्न 15वां। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है, लिखिए। तो ये है प्रश्न 15वें का उत्तर। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण प्लेसेंटा नामक एक विशेष ऊतक के माध्यम से प्राप्त होता है जो माँ के गर्भाशय की दीवार में विकसित होता है और भ्रूण को नाभि से जोड़ता है। अथवा ऋतुस्राव क्या है, इसकी अवधि लगभग कितने दिनों की होती है, लिखिए। प्रश्न 15वें का। अथवा यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिरवाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्त का स्राव होता है जिसे हम ऋतुस्राव कहते हैं और यह 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। प्रश्न 16वां है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, रेखा चित्र के द्वारा समझाना है। अथवा है वंशागति के प्रथम संतति पीढ़ी F1 का रेखा चित्र बनाइए। प्रश्न 17वां है। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए अथवा निम्न की परिभाषा लिखिए। तो वक्रता केंद्र और फोकस दूरी। तो जो वक्रता केंद्र होती है, जैसे ये मान के चलिए कि ये वृत्त का गोला है, तो जो वृत्ति जो केंद्र होगा वो उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। और जो फोकस दूरी होती है, तो जो फोकस दूरी होती है तो ये ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो होती है वो उसके फोकस की दूरी होती है। प्रश्न 18वां। तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए तथा किसी कोशिका के 2 कोशिकांगों के नाम लिखिए। अथवा प्रतिवर्ती चाप का चित्र बनाइए तथा कोई 2 अंगों के नाम लिखिए। प्रश्न 19वां है। मैक्सवेल का कार्कस्क्रू नियम रेखा चित्र सहित लिखिए। अथवा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का रेखा चित्र सहित लिखिए। प्रश्न 20वां है। एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा मरकरी, जिसे हम Hg द्वारा दर्शाते हैं। दूसरा है चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातु है सोडियम। तीसरा ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक जो धातु होती है वो होती है सिल्वर। अथवा निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज, अयस्क, गैंग। प्रश्न 21वां है। खोले व बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए अथवा मानव उत्सर्जन का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 22वां है। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 m है। यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 m की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। 23वां। निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखना है। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट है, तो ये फेरिक ऑक्साइड सल्फर और SO3 में विघटित होता है, तो यहाँ पर ये विघटन अभिक्रिया हो जाएगी। दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड की जब जल के साथ क्रिया होती है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। तीसरा है फिर आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ में क्रिया कराई जाती है, तो ये फेरस सल्फेट और कॉपर का निर्माण करता है, तो यहाँ पर ये विस्थापित करते हैं एक दूसरे को, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। चौथा है सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया होती है, तो ये बेरियम सल्फेट और लवण का निर्माण करता है, तो ये उभयधर्मी अभिक्रिया हो जाएगी। हम कहें इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों के बीच में, 2 क्रियाकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें का अथवा सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसका समीकरण लिखिए। दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया करने पर कौन सा उत्पाद बनता है, इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए।